नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में है, बात करते हैं पुराना शहर मंडल अध्यक्ष की। तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है श्रीमती आशा जी आचार्य। तो हमारे साथ आज आशा जी आचार्य यहाँ के मंडल नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। तो आज जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय और जानेंगे कि किस प्रकार पार्टी में इन्होंने जो विश्वास बनाया और आज पार्टी ने इनको जिम्मेदारी दी है तो आगे कैसे विकास कार्य रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैडम हमारे चैनल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले तो मैं राष्ट्र केंद्र सरकार को धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने मातृशक्ति को बढ़ावा देने का जो कहा था वो धरातल पर काम हो रहा है। दूसरा, मैं प्रदेश के अध्यक्ष और सीएम जी जो हमारे भजन लाल जी है, और विधायक जी, कैबिनेट मंत्री जो हमारे अर्जुन राम जी है, और जिला अध्यक्ष विजय जी आचार्य है, और हमारे जो पूर्व जो मंडल अध्यक्ष रहे हुए थे कमल जी, इन सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, सहयोग किया। राजनीति क्षेत्र में जब हम काम करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करना हमारे काम आता है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, और आज इन्होंने जो दायित्व दिया है तो मैं उनकी दायित्व पर, उनकी जिम्मेदारियों पर खरा उतरूं। मैडम, प्रथम महिला मंडल अध्यक्ष का पद मिलना एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। कैसा रहा सफ़र, किस प्रकार आपका राजनीति परिचय? जो ये टैग मिलता है ना, प्रथम महिला, बहुत ही अच्छा लगता है, और नो डाउट मुझे भी बहुत अच्छा लगा उन्होंने जब ये जिम्मेदारी दी मुझे, क्योंकि काम जेपी नड्डा जी ने कहा था कि मांगने से कुछ नहीं मिलता, काम करने से मिलेगा। तो मैंने ये चीज़ देख ली कि नहीं, अगर क्योंकि जो अभी सरकार है हमारी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये उन कार्यकर्ताओं को भी आगे लाए हैं जो अपनी मेहनत से आगे आ रहे हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि जो आपकी कार्यशाला थी उसको देखते हुए क्या मैडम, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी आपकी रुचि रहती है, किस प्रकार मतलब सांस्कृतिक, मैंने मिसिस बीकाणा का खिताब जीता था, प्रथम महिला मिसिस बीकाणा। पहले ही कॉन्टेस्ट स्टार्ट हुआ था और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था और मैं मिसिस बीकाणा बनी थी, तो वो भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। और राजनीति क्षेत्र में भी बहुत अच्छा अनुभव है। उसमें जब इन्होंने ये संगठन पर्व चल रहा था तो सदस्यता अभियान चल रहा था, बीजेपी का सदस्यता अभियान में मेंबर को जोड़ना था, तो मैंने 554 मेंबर बनाए थे। और हमारे मंडल जो जिला अध्यक्ष हैं और मंडल के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जगह जगह मतलब अप्रिशिएट किया मुझे कि प्रथम महिला है, इन्होंने 554 बनाए। क्योंकि एक महिला का इतने मेंबर बनाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया। हमारी भी इसमें एक रणनीति थी कि हम शाम को इस जगह जाएंगे, हमारा मतलब हमने हर चीज़ एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम किया, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सफल रहा। मैंने सिर्फ काम को मान्यता दी और सिर्फ काम किया। और पुनः धन्यवाद मैं जेठानंद जी भाई साहब का करूंगी, जिन्होंने मुझे इतना विश्वास दिया, मातृशक्ति को आगे लाए हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि संगठन में एक महिला को लाना बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है, क्योंकि जल्दी से कोई विश्वास नहीं करता कि महिला कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व मतलब कहे अनुसार जेठानंद जी ने उस पर काम किया और मातृशक्ति को आगे लाकर उन्होंने मुझे दिया, तो मैं बार बार उनका धन्यवाद करूंगी। अर्जुन जी का भी धन्यवाद करूंगी, जिला अध्यक्ष विजय भाई साहब का भी धन्यवाद करती हूँ। और मुझे प्रथम महिला का जो टैग भी मिला है, बहुत ही अच्छा फील होता है, और मैं ये चाहती हूँ कि इसमें मैं महिलाओं को, मातृशक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाऊं। मैडम, महिला को मौका दिया जिस प्रकार आपने बताया, तो किस प्रकार सेवाएं किस प्रकार रही आपकी राजनीतिक परिचय का? राजनीतिक परिचय, पहले तो मैं एक अध्यापक रही हूँ, तो देखो समाज से तो जुड़ी हुई हूँ कि क्या चीज़ में कमी है और क्या चीज़ नहीं है। जैसे हम बच्चे में हर चीज़ देखते हैं कि ये बच्चा किस तरह से, इसको रिक्वायरमेंट है, चाहिए, और इसको नहीं, तो वैसे धीरे धीरे हम क्योंकि एक टीचर की वजह से मैं भी समाज से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ी हुई हूँ। 15-16 साल मैंने जॉब किया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि काम अच्छा करूँ, नाम हो, और जिन्होंने मुझे पर विश्वास करके मुझे ये क्षेत्र दिया है,
महिला को, क्योंकि विश्वास घर तो चला सकती है, सबको पता है महिला घर चला सकती है, महिला स्कूल, लेकिन एक राजनीति क्षेत्र में महिला जब आती है तो थोड़ा बहुत हर किसी को देखो डगमगा जाता है कि ये संभाल पाएगी या नहीं। तो मैं उनकी जो उन्होंने विश्वास दिलाया उस पर मैं खरा उतरूँगी, और अपने जो अनुभवी कार्यकर्ता है, मैं उनको पुराने कार्यकर्ता नहीं कहूँगी, अनुभवी कार्यकर्ता है, उनके साथ चलकर मैं ये काम करना चाहूँगी। मैडम, कहीं ना कहीं जिस प्रकार आपने बताया राजनीतिक प्लेटफॉर्म में आने के बाद में कई परिस्थितियां रहती है, परिवार का कैसा सहयोग रहा आपके साथ? परिवार का बहुत से सहयोग रहा, तभी मैं यहाँ आई हूँ। सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड का है। मैं तो फिर भी कभी कभी देखिए राजनीति क्षेत्र में कभी कभी थोड़ी मायूसी भी आ जाती है कि हम इतना काम करते हैं लेकिन डीमोटिवेट कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि ये चीज़ें तो फेस करनी पड़ेगी आपको और आप अच्छे से आगे बढ़ो। मेरी सासू माँ ने बहुत सपोर्ट किया है, जब कोई मीटिंग अचानक से होती है तो वो संभाल लेते हैं, और हस्बैंड का तो बहुत ज़्यादा नो डाउट सपोर्ट है, उनके बिना मैं यहाँ नहीं आ सकती। आपके कार्य क्षेत्र में कितने वार्ड आते हैं? कार्य क्षेत्र में 8 वार्ड आते हैं। किस प्रकार अभी नई जिम्मेदारी मिली है, कार्यकर्ताओं को एक मुट्ठी में जोड़ के रखने की भी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, और यहाँ की जो समस्याएं हैं बिल्कुल जन भावनाएं वो भी आपसे जुड़ी है। मुख्य रूप से क्या समस्याएं देखते हैं अपने क्षेत्र की? लाइट और पानी का तो देखो अभी नॉर्मल ही है ये काफ़ी टाइम से, लेकिन मैं चाहूँगी इस चीज़ को कुछ अलग तरीके से काम करूँ, और जो वार्ड में जो कहना धरातल पर काम को लाने की कोशिश करूँगी। मैं थोड़ी एक्टिंग भी करती हूँ, कुछ वीडियोस भी बनाती हूँ, और मेरे वीडियोस भी काफ़ी लोग मेरे वीडियोस को सराहना भी देते, तो मैं जो योजनाएं आएंगी उनको वीडियो के माध्यम से मैं धरातल पर उतारूँगी, हर वार्ड को जागरूक करूँगी। जैसे आप देखते हो कि कुछ वार्ड ऐसे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने हर चीज़ की सुविधाएं दी है, स्वच्छता भारत अभियान किया है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी गंदगी है कि करने वाले कितना ही कर लो, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी आम जनता की होती है। तो मैं उस चीज़ पे भी कुछ काम करना चाहूँगी अपने वीडियो के माध्यम से। यानी कि कहीं ना कहीं जैसे आप एक राजनीति प्लेटफॉर्म पर रहते हुए जैसे काम करवाते हैं, लेकिन जो जनता का सहयोग भी कहीं ना कहीं साथ में मूल रूप से आवश्यक है, क्योंकि एक जब पेड़ लगाते हैं तो जनप्रतिनिधि ने तो लगा दिया, लेकिन जनता उसके साथ उसकी देख रेख और अन्य जिस प्रकार चाहे साफ सफाई का हो तो पूरा जन सहयोग भी होना चाहिए, और इसी क्षेत्र में आप काम करेंगे और सोशल मीडिया का पूरा सहारा लेंगे। ज़रूर सर, और मैं चाहूँगी कि ये जो धरातल पर ये काम हो, क्योंकि जब तक हम नहीं काम करेंगे, हम मंडल काम नहीं करेगा तो विधायक जी का काम दिखेगा नहीं, विधायक जी काम करेंगे तो आगे काम होगा। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि अगर उन्होंने मुझ पर ये विश्वास किया कि नहीं ये आशा जी आप कर सकते हो, तो मैं पुराना शहर मंडल के जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं उनका मार्गदर्शन लेके काम करूँगी, उनसे गाइड लूँगी, अपने भी कुछ विचार रखूँगी कि मैं ये चाहती हूँ, मुझे काम बहुत अच्छा करना है और मुझे ये प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया। मैडम, आप एक महिला होने के नाते अपने बात करें, ये देहात क्षेत्र है, कहीं ना कहीं महिला शक्ति को बढ़ावा देना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपका क्या मोटिवेशन रहेगा? बालिका शिक्षा को तो देखिए देना ही चाहिए, और जहाँ तक हो सकता है कि देहात में, शहर में तो अभी देखो लड़कियों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी मिल रहा है, समाज का मिल रहा है, और आप देख ही रहे हो कि सोशल मीडिया पर हर लड़की अपना नाम कमा रही। जैसे मैं भी देखो राजनीति क्षेत्र में हम आगे आ ही रहे हैं। देहात में मैं ये चाहूँगी कि छोटे छोटे सेमिनार हो जो महिलाओं के बारे में उनको दिखाए, उनको मोटिवेट करे कि आज ये महिला ने देखो इस क्षेत्र में आगे आए तो आप भी आओ, थोड़ा बहुत वहाँ सेमिनार होना चाहिए। तो एक मैडम आपसे पार्टी लेवल पे एक बात करेंगे, क्योंकि पार्टी की जिम्मेदारी है आपके पास। कहीं ना कहीं जैसे अभी वर्तमान में आपकी डबल इंजन की सरकार है, एक निर्णय लिया गया कि जिलों को जैसे खारिज किया गया, संभागों को, लोगों की जन भावनाओं के साथ जो एक हुआ है, आप इसको किस प्रकार देखते हैं कि कुछ नवाचार होगा या मतलब जन भावनाओं से आहत हुए? अगर उन्होंने ये जो केंद्र सरकार ने जो ये किया है, जो राजस्थान सरकार ने भी जो ये किया है, कुछ सोच समझ कर ही किया है, तो उन्होंने अगर ये निर्णय लिया है तो अच्छा ही लिया है। और अभी तो मैं आई हूँ, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। वर्तमान में देखा गया है कहीं ना कहीं जैसे युवा है वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होते जा रहे हैं। आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते युवाओं को क्या संदेश रहेगा?
युवाओं को यही संदेश रहेगा कि प्लीज़ नशा मत करिए। अगर आप देखते हो तो उससे भी मना करिए। जैसे अभी सिटी में माहौल था नशा का, मैंने पर 2 दिन पहले मैंने गाड़ी देखी थी पुलिस की, सायरन बजाते हुए 10:30 या 11:45 का टाइम था। मतलब प्रशासन भी अपना इतना अच्छे से काम कर रहा है तो हम क्यों नहीं करें। अगर ये जिम्मेदारी हमारी है कि हमने अगर मोहल्ले में कोई दुकान देखी है खुली हुई और वहाँ 10-15 युवा लड़के बैठे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हम मना करें। प्रशासन कहाँ कहाँ आकर सायरन बजाएगा। तो 10:30 पौने 11 में मतलब काफ़ी दुकानें हैं जो उनका कहना मान भी रही है, कुछ लाइटें ऑफ करके बैठी है, लेकिन जैसे प्रशासन की गाड़ी जाए वापस चालू करे। तो ये चीज़ें ना करें क्योंकि ये धोखा हम अपने युवाओं के साथ ही कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ों पर गौर करें, प्रशासन को सपोर्ट करें, क्योंकि कहते हैं ना कि पिता होता है वो एक बार वार्न करता है, 2 बार करता है, लेकिन बच्चे को होना चाहिए कि ये चीज़ पिताजी बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही बोल रहे हैं। तो उसी हिसाब से प्रशासन कह रहे हैं, समाज के बड़े बड़े पदाधिकारी बोल रहे हैं कि और युवा वास्तव में ख़राब हो रहे हैं। अभी वेद जी ने ये जो अभियान मैंने काफ़ी देखा था, बहुत ही सराहनीय था कि उन्होंने ये जो युवाओं को संभलने के लिए ये जो नशा मुक्ति का अभियान किया था, बहुत ही अच्छा था। मैडम, आपकी जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार है, विकास के बड़े बड़े वादे, आप अपने क्षेत्र में क्या विकास चाहेंगे, किस प्रकार नवाचार होना चाहिए आपके जो वार्ड आते हैं उसमें? विकास तो देखिए हो ही रहा है, काफ़ी सड़कें अभी मैंने देखी है, पहले से ही हो रहा है और काम चल भी रहा है। ये नहीं कि काम नहीं चल रहा है, काम चल रहा है। ऐसे ऐसे रोड देखे जो काफ़ी टाइम से थे नहीं, अभी रनिंग में है वो। तो मैं तो बस यही चाहूँगी कि काम अच्छा हो और चल भी रहा है काम। नव वर्ष और आने वाले गणतंत्र दिवस पे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? नशा मुक्ति अभियान स्टार्ट रहे, नशे को बंद करो, अपनी संस्कृति को आगे लाओ। जैसे मैं मिसिस बीकाणा बनी थी तो मैंने अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट किया था। जैसलमेर भी गई थी तो वहाँ भी मैंने रिप्रेजेंट किया था। तो अपनी संस्कृति को आगे लाइए, जो ये वेस्टर्न है ये सब चीज़ें बंद करिए। हालांकि कोई ये सब सोच की बात है कि संस्कृति में कपड़े का कौन से भी पहन सकते हैं, मायने नहीं रखता, लेकिन संस्कृति अपनी संस्कृति होती है। अपनी मायड़ भाषा में अपनी संस्कृति बहुत प्यारी लगती है। जब बाहर से लोग अपने यहाँ आते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे बीकानेर ऐसा है। तो बस आप उसको कायम रखिए और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाइए और नशा मुक्त बीकानेर होना चाहिए बस। तो ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष श्रीमती आशा जी आचार्य। इनके काफ़ी उत्तम विचार हैं और इन्होंने युवाओं को विशेष करके एक संदेश दिया है कि नशे से दूर रह के अपने भविष्य का निर्माण करें। तो मैडम, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आप यहाँ आए, बहुत बहुत आभार आपका। अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।